बार बार आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और आए तो फिर चले क्यों गए। बार बार आ रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लोग हताश भी हो रहे हैं। सुबह हमने यही बात बोली थी इस टोन में भी कि आप लोग हमें ये कह रहे हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। 11 बजे से खड़े हैं, अभी 2 बज रहे हैं। लोगों ने हमने और काम भी है लोगों का, थोड़ी कि यार क्या बोलते हैं, पहले सोन से चले गए वापस, आज यहाँ चिलोन से चले गए वापस। मैं दोष उस टीम को देता हूँ। चले क्यों गए? अब वो एडीएम साहब कह रहे कि जी तो मुझे भी बता के नहीं गए, जबकि उन्होंने झूठ कहा है। उसने जो एसडीओ ने झूठ कहा है कि मैंने एडीएम साहब से इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। की टीम से कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं। मैंने इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है पूरे एरिया का। लोग खड़े हैं, 20-25 जगह लोग खड़े हैं, 100-150 लोग खड़े हैं, तो क्या पागल है वो लोग? में भी खड़े कुछ लोग ना, तो हम भी इंतजार में थे कि अभी टीम क्या बताए सर। अब हमने तो काफ़ी मतलब प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया, पहले भी हमने कई हमें लेटर मिले भी, हमारे पास है सर पढ़े हुए लेटर ना, तो अभी तक कोई कुछ इस पे कोई एक्शन ही नहीं लेते सर। हमें तो ये चौहान साहब इधर आओ, नहीं आप इधर आओ, आप मीडिया के सामने आते हैं ना, तो आप आओ इधर प्लीज। आप मतलब आए क्यों, मतलब बार बार आ रहे हो, एक तो ये बात बनती है कि बार बार आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और आए तो फिर चले क्यों गए। सच में लोग मतलब बेवकूफ़ बना रहे, ऊपर यार लोग खड़े हैं, हम यही देखने आए नीचे। हमने पहले भी कहा था कि लोग बार बार आ रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लोग हताश भी हो रहे हैं। सुबह हमने यही बात बोली थी इस टोन में भी कि आप नापना शुरू करो, नाप के बताओ कि कितना नुकसान कहाँ पर हुआ है। ये बात मैंने तहसीलदार साहब से भी सुबह कही थी, सब विभागों को मैंने कहा था कि आप लोग हमें ये कह रहे हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। हर बार आते हैं फोटो, मैंने सुबह ही कहा था फोटो सेशन हो रहा है सीधा। इस बार भी आधे रास्ते, पिछली बार तो स्टोन में एक पहले पॉइंट से भाग गए थे, आज मुश्किल से 3 पॉइंट देखे। जैसे इनसे कागज़ मांगे कि डंपे वाले कागज़ दो, कागज़ की बात है नहीं। 1 घंटा बेवकूफ़ नहीं है जनता, 1 घंटा बेवकूफ़ नहीं है जनता इसलिए कि ना 1 घंटा पहले उन्होंने 1 घंटा आए और चले गए, बेवकूफ़ नहीं है। पहले वहाँ पर 1 घंटा बर्बाद किया हमारा। तो लोग अपना समय खड़े हैं जगह 11 बजे से खड़े हैं, अभी 2 बज रहे हैं। लोगों ने हमने और काम भी है लोगों का। तो आपने जो देख अभी जो है ना ये चिलोन खड्ड में हम जब अभी ऊपर से इसलिए आए देखने भाई, जो क्या बोलते हैं भाई ऐसा क्या हो रहा है वहाँ, जो वहाँ से टीम ऊपर ही नहीं आ रही है। सर्वे करने आए हैं तो सर्वे आप करो भाई, इसकी जो समस्या है वो बताओ और चलो आगे। ये लेकिन ये थोड़ी कि यार क्या बोलते हैं, पहले सोन से चले गए वापस, आज यहाँ चिलोन से चले गए वापस। तो इसके लिए आप किसको दोष देते हैं? मैं दोष उस टीम को देता हूँ, मूर्ति जो आ रही है टीम। तो वो तो सुनते नहीं, वो तो मनमानी सुन नहीं रहे, वो मनमानी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आ रहे हैं लोगों को परेशान कर रहे हैं, और मैं चौहान साहब को बार बोल रहा हूँ, या तो मत बुलाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो आप ये जो कर रहे हैं ना, बोलते हैं आपकी ऐसा आएगी टीम, फलाना टीम का जो भी है, अगर आई है टीम तो आपका फर्ज बनता है कि आप मौके तक ले जाओ। तो हमारे सामने ठीक है कि जो मोर्थ के लोग हैं और हमारे फेस 1 के थे, वो हमारे साथ थे अभी तक। जॉइंट इंस्पेक्शन जो चला हुआ था वो हमारे साथ चले हुए थे, लेकिन अभी 2 मिनट पहले उनकी कॉल आई कि भैया हम वापस नहीं आएंगे, हमारी एडीएम साहब से बात हो गई है और अब यहाँ से आगे हम आपके साथ इंस्पेक्शन में नहीं आएंगे। कारण क्या है? अब वो तो एडीएम साहब से अभी चौहान साहब की बात हुई है, क्या रहा होगा कि वो हम लोग यहाँ खड़े थे, आ नहीं रहे। हमने साहब को बोला कि साहब ने बोला कि वो लोग वापस चले गए, तो मैंने एडीएम साहब को बोला कि जी वो हम सुननी पड़ती लोगों से, लोग हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे यार दोस्त हैं, मित्र लोग हैं जो परेशान है, जो बहुत दुखी है। अब इन लोगों को जगह जगह खड़ा रहना पड़ता है। अभी कमरों सारे के बड़वास के जो प्रधान जी हैं ये भी आए हैं, तो मैंने ये कहा था कि भाई चले क्यों गए। अब वो एडीएम साहब कह रहे कि जी तो मुझे भी बता के नहीं गए, जबकि उन्होंने झूठ कहा है। उसने जो एसडीओ ने झूठ कहा है कि मैंने एडीएम साहब से इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। मोर्थ का जो एसडीओ था उसने झूठ बोला तहसीलदार साहब को, मेरी एडीएम साहब से बात हुई, एडीएम साहब से किस तरह से कोई बात हुई नहीं है। पर समस्या है कि वो तो चले तो गए, भागे। एनएल मालवा की टीम से कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं। मैंने पीडी साहब को सुबह फ़ोन किया, इससे पहले मैंने कहा आपके उच्च अधिकारी क्यों नहीं आए, तो वो कह रहे कि नहीं जी वहाँ से तो एसडीएम साहब आए, उन्होंने तहसीलदार को भेज दिया। अरे भाई उन्हें या तो वही पावर डी साहब ये सब, क्योंकि अगर एडीएम साहब ने डी साहब ने नियुक्त किया तो ये वही पावर रखते हैं, इन्होंने एडीएम साहब को रिपोर्ट देनी है। अभी जो बच्चे कुचे आए थे वो भी यहाँ से निकल के वो भी खिसक गए। मतलब इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है पूरे एरिया का, कि पूरे एरिया में यहाँ पर गधे लोग रहते हैं, पागल लोग रहते हैं, हम सब लोग इनके पीछे पीछे भागते रहेंगे हर बार। पहले आए उस दिन भी यहाँ से स्टोन से वापस निकल लिए वो बिना मतलब के। उस दिन तो टीएल खुद अपने आप आया था टीएल, और टीएल भी भाग गया। आज फिर इनके जो छोटे अधिकारी हो तो आए थे वो निकल गए वहाँ से। मैं निवेदन ये करूँगा कि चले गए प्रधान जी पर, बड़वास के प्रधान जी बेचारे पोंटा से आज सुबह ये अपने वहाँ पर खड़े हैं, कमरों में लोग खड़े हैं, शिला में लोग खड़े हैं, कफोड़ा में लोग खड़े हैं, तिलोरधार में लोग खड़े हैं,
अब चढ़े हुए में लोग खड़े, बोरार में लोग खड़े, जवाब दें तो किसको जवाब दें? सुबह से आप भी देख रहे हैं कि कितने फ़ोन मेरे बार बार लोग इसी यही पूछ रहे हैं कि कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं, देखिए पिछली बार 6 तारीख को टीम आई थी, वापस चले गए। 8 तारीख को मुझे दिल्ली जाना था, 7 तारीख को मुझे दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि मुझे 8 तारीख को हमें फाइलिंग करनी है, तो 9 तारीख को मेरी पेशी वहाँ पर थी। हमने तब भी कहा, हमने तब इनको कोऑपरेट किया, मोट को कोऑपरेट किया, हमने तभी LL मालवीय को कोऑपरेट किया। शनिवार को मीटिंग हुई थी, संडे को इंक्वायरी करनी थी, संडे को ना करके मंडे को हो सकती थी, लेकिन पीडी साहब ने वहाँ कहा कि आप 1-2 दिन का समय हमें और दो, बुधवार को इंक्वायरी करना। हमने कहा उस दिन मंत्री जी का टूर है, फिर भी अधिकारी लोग आए, सब लोग आए। तेजला साहब ने बात की कि आ रहे कान को आ रहे, लेकिन वहाँ से वो पीडी उनके जो मोट के और LL मालवीय के लोग भागते नजर आए। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ कि लोग यहाँ के बड़े सरल लोग हैं, लोग इनको बड़ा कोऑपरेट करें, बड़े लोग इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। और कोऑपरेट लोगों का एक सीमा होती है, लोगों की सहनशीलता होती है। सहनशीलता से आगे लोग जाएंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे बस में नहीं रहेगा। ये जो TL FL आ रखे हैं यहाँ पर, या पीडी पुड़ी आ रखे हैं, लोग खींचेंगे, लोग जूते मारेंगे, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बीच में नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूँ अभी तक मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ यार, नान बुला रहे, नान मीटिंग में जा रहा हूँ, दिल्ली हमारी पेशी है, रोड पर रोज खड़ा रह रहा हूँ, अधिकारी भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी ऐसी कंपनी तो पहली बार हमने देखी है। लोगों को रोड पे खड़ा कर दो, अपने हमारे से भाग जाओ, लोगों के पानी खराब कर दो, जल जंगल जमीन सब खत्म कर दो, उसके बाद आपसे कागज मांगे, आप कागज नहीं दो। 1-1 घंटा आप लगाओ कि कागज आ रहा है, कागज आया तो फ्रॉड था वो कागज आने से पहले वो भाग गया जिसने कागज मंगाया था। लोग इन्हें जूते भी मारेंगे। मैं भी कहना चाहूँगा, मैं डी साहब को निवेदन करना चाहूँगा, आपकी अध्यक्षता में डी साहब से ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसे पिछली बार शिमला जिले में शिमला के ADC को घेरा कि था वहाँ पर, ऐसे यहाँ पर घेरा जाएगा लोगों को। मैं बता रहा हूँ फिर अभी हद की शर्म की बात आती है। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे भटक रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, औरों के लोग भी काम होते, लोग यहाँ से लोग खड़े हैं, 20-25 जगह लोग खड़े हैं, 100-150 लोग खड़े हैं, तो क्या पागल है वो लोग? नुकसान भी उन्हीं का करो और बेवकूफ़ भी उनका बनाओ। ये कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पीडी के ऊपर और LL मालवीय के ऊपर तो होनी चाहिए। LL मालवीय जैसा झूठा व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। वहाँ पर झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं, वहाँ पर हमने कहा कि खाले खट साहब इन्होंने बंद कर दिए, वहाँ पाइपलाइन जोड़ रहे हैं ना जी, हमने रिस्टोर कर दिया। अरे रिस्टोर वो थोड़ी, रिस्टोर तो खाले से मलबा हटाना था। खाले में जो पानी नहीं होगा तो कैसे रिस्टोर करेंगे? सब झूठे भरे पड़े हैं। वो चाहे PIU की कंपनी ले लीजिए, चाहे आप LL मालवीय की ले लीजिए, कंसल्टेंसी वाले ले लीजिए, कोई दीनमान रहा नहीं इन लोगों का। कैसे कोई प्रशासन के ऊपर करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक क्यों, इसी के लिए आए थे? इसी काम के लिए यार। कुछ लोग भी हमारे पंचायत में भी खड़े हैं, कुछ लोग ना, तो हम भी इंतजार में थे कि अभी टीम आएगी। दूसरी बार हो गया है? हाँ जी, दूसरी बार हो गया। तो आप कुछ बताएं, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हम क्या बताएं सर, अब हमने तो काफ़ी मतलब प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया, पहले भी हमने कई हमें लेटर मिले भी, हमारे पास है सर पड़े हुए लेटर ना, तो अभी तक कोई कुछ इस पे कोई एक्शन ही नहीं लेते सर। हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे सर अब हमें तो पता नहीं, हमें तो ये पता चल जाए कि इनके ऊपर का अधिकारी कौन है जो इनके ऊपर इनको डंडा लेके चले। हम तो सर शासन प्रशासन को अवगत करवाते हैं हर बात पे, तो ये इस पे कोई एक्शन नहीं लेते सर।